नमस्कार। यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित हो गया। पिछले मात्र 9 दिनों में 3 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को सरकार ने स्थगित कर दिया है। इससे हमारे बच्चों में हताशा भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के बारे में उन्हें अब एक डर भी सताना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार का आत्मविश्वास हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि जैसे ही नीट का खबर आया बाहर कि वहाँ पे कुछ कदाचार हुआ है जिसमें पेपर लीक हो या जो भी हो, चूँकि अब यह कोर्ट उसको देख रहा है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना सही नहीं है, लेकिन उस एक घटना के बाद सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट परीक्षा को वह कंडक्ट कर सके। यद्यपि अखबार के माध्यम से यह बात पता चल गया है कि इन लोगों ने एनटीए चीफ को हटा दिया है, साथ ही साथ एक जांच एजेंसी की बहाली हो गई है जो वहां पे जांच करेगी और अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। सरकार ने बहाना क्या बनाया है कि मेरे पास संसाधनों की कमी। आखिर जब आप एक लंबे समय से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को आप करा रहे हैं तो फिर संसाधन की कमी का रोना किसी को पच नहीं पा रहा है। कारण यह है कि अगर संसाधन में अगर कमी होता तो हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाता। लेकिन बच्चे अपने भविष्य को लेके काफ़ी सशंकित हो गए, क्योंकि साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी करते हैं और आप एन मौके पे आपने कह दिया कि अब यह परीक्षा अभी तत्काल आदेश के बाद स्थगित किया जाता है, डेट बाद में निकाला जाएगा। इससे उन बच्चों को एक मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। निश्चित रूप से यह उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए यह घातक है। यह सरकार की जवाबदेही है कि वह संसाधन को दुरुस्त रखे, चुस्त रखे। दूसरी बात क्या है कि अखबार के माध्यम से ही इस बात की भी जानकारी हुई है कि शायद होम मिनिस्ट्री ने कुछ इनपुट दिया था कि यूजीसी नेट में या सीएसआईआर के नेट में परीक्षा में हो सकता है कि पेपर लीक होने की संभावना हो या फिर हो गई हो। ऐसा सिर्फ एक संदेह जाहिर किया गया है अखबारों के माध्यम से और सरकार उसी इनपुट की बदौलत परीक्षा को इन्होंने स्थगित कर दिया। बहाना चाहे इन्होंने जो भी बनाया हो। राजनीति करना हमारे देश के राजनीतिक दलों की एक आदत हो गई है। चाहे मामला कुछ भी हो, हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वे हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। बीच में जो हमारे निरीह छात्र हैं वो बेचारे पीछे जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और केंद्र सरकार पहले खुद में उनको इतना आत्मविश्वास हो जाए कि अब वह इस तरह की परीक्षाओं को आयोजन करने में सक्षम है मानसिक रूप से, ताकि हमारे बच्चों को परीक्षा के अंदर एक पारदर्शिता दिखे। क्योंकि जब तक यह नहीं दिखेगा तब तक परीक्षा का कोई मतलब भी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यह उम्मीद करें कि जल्द से जल्द यह बादल छंटेगा, माहौल सुधरेगा और हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में आएंगे और रिजल्ट के ऊपर उनका एक भरोसा होगा। आइए फिर देखते हैं कि आखिर सरकार कितना समय लगाती है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।